हाय दोस्तों, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू of x and y and then so that AB parallel to CD. ये लाइन AB CD ट्रांसवर्सल लाइन 50 डिग्रीज, x डिग्रीज, y डिग्रीज, 130 डिग्रीज। तो ध्यान दो दोस्तों, हमें पहले x एंड y की वैल्यूज निकालना है। ये आपका फिगर बना हुआ है, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, नाम दे देते हैं बच्चों। क्वेश्चन में नहीं लिखा, हम नाम दे रहे हैं अपनी ओर से, इसे ये दे दिया। ये लिखा हुआ है एम एन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, टी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर टी स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, देन ये आपका हाफ सर्किल तैयार हो जाएगा। 50 प्लस एक्स, हाफ सर्किल का मतलब हो गया 180 डिग्री। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यूज क्या हो गई दोस्तों, ये 50 माइनस का हुआ तो 130 डिग्री। एक्स की वैल्यूज हो गई। इसी प्रकार एंगल वाई एंड 130 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। जब दोस्तों वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल वाई एंड 130 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो डेट एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। हमसे क्या कहा गया था, x और y की वैल्यूज निकालना, निकल गया। अप्रूव कर देना है कि ए बी प्लस। हाँ दोस्तों, तो y की वैल्यूज आ गई। अब हमें प्रूव कर देना है ए बी पैरेलल है सी डी की। तो ध्यान दीजिए, अगर पैरेलल है तो कोई कंडीशन अब लागू कर दें, इन दोनों का सम दिखा दें 180 है, खेल खत्म हो गया। बोल देंगे ये भी सी डी के पैरेलल है। एक्स की वैल्यू निकाल चुके 130। जब दोस्तों ये कितना है 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 इक्वल टू 180 लिखेंगे। स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, so that AB parallel to CD। क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड की ओर जब दोस्तों बढ़ेंगे तब क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक लाइन ए बी ड्रा की गई है
सेकंड BC, ये AB है, CD, AF, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल X, ये एंगल Y, ये एंगल Z। दोस्तों ये Y कह रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, एंगल Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमें X की वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यह जब दोस्तों एंगल Z है, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, इसका और इसका। अभी बताया कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड के, उन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये Z है, तो इस एंगल को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये Y देन ये भी Y हो जाए, तो Y प्लस Z इक्वल टू 180 हो गया, हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दो, Y कितना हो जाएगा दोस्तों 3K, Z कितना हो जाएगा 7K। Y की जगह पे 3K लिखो, Z की जगह पे 7K, 7 3 10K। तो दोस्तों K इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10, 18 डिग्री। यानी K की वैल्यू 18 आई, हैंस Y इक्वल टू कितना था 3K, तो 3 मल्टीप्लाई 18, K की जगह पे 18 रख लिया गया, 54 डिग्री। हमें Y की वैल्यू पता चल गई। अब दोस्तों किसकी निकालनी है, हमें तो निकालनी थी X की। याद रखो Y कितना 54। रेस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब AB पैरेलल CD के हैं तो CD पैरेलल है EF, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके भी पैरेलल है और इसके पैरेलल। इसको एक लाइन में लिख लें, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। ठीक, जब ये पैरेलल दोनों हैं तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी है 54, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 से 4 लेस किया 6, 17 से 5 लेस किया 12। इस प्रकार से हमारी x की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, एफ ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, ये इसका नाम जी, इस पॉइंट एफ है, दे रखे हैं ई एफ, परपेंडिकुलर है सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल जी ई डी 126 डिग्री, एंगल ए जी, एंगल जी एफ, एंगल एफ जी। ये 3 वैल्यूज हमें निकाल के दिखानी है। सबसे पहले बात क्या कही गई दोस्तों, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। दोस्तों ये पैरेलल है, ठीक है। ई एफ, ये ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, यानी 90 हुआ। जी ई डी, जी ई डी यानी इतना एंगल 126 का है। समझ रहे हो दोस्तों।
अब ध्यान दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना। टोटल यहां से यहां तक 90 है, ये 90 है दोस्तों। अब पूरा कितना 126, तो 126 से हम 90 लेस कर देंगे तो इधर का ही तो बचेगा। क्या उसका नाम होगा, GEF। एंगल GEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल GED माइनस FED। GED कितना है 126, FED कितना है 90, लेस किया 36 डिग्री। दोस्तों GEF की वैल्यू निकल गई 36 डिग्री। अब आगे बढ़ते, हमें AGE निकालना है, AGE ये एंगल बताना है, और FGE ये एंगल बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसे रेस कर रहे हैं। ये जो 36 है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू CD। तब ध्यान दीजिए, ये 90 तो ये भी एंगल 90 होगा, एंगल GFE इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 हो गया। अब इन ट्रायंगल GFE ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। तो ध्यान दें, एंगल AGF या FGE, ये एंगल प्लस ये 90 का है, प्लस ये 36 इक्वल टू 180, देन एंगल FGE। तो FGE कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एंगल FGE यहां से देख लें, एंगल FGE प्लस 126 इक्वल टू 180, तो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 26, तो दोस्तों आ गया 54। ये एंगल 54 हो गया, यानी हमारे FGE की वैल्यूज निकल गई। अब कौन सा एंगल बचा, AGE। तो ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है AB, तो ये एंगल 180 होना चाहिए, तो 54 है, तो ये कितना हो जाएगा 126। 180 से इसको लेस कर देंगे तो 126 आ जाएगा। नोट कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, PQ RST। क्वेश्चन में कहा गया कि PQ पैरेलल टू ST, ये लाइन जो है ST के पैरेलल है। एंगल PQR इक्वल टू 110, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS। हमें QRS निकालना है जब PQ पैरेलल है ST के। ध्यान दीजिए, मैं क्या करने वाला, एक अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, इस PQ को प्रोड्यूस कर लेता हूं M तक। तो ध्यान दीजिए, मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, PQ पैरेलल टू ST, हेंस तो PM भी पैरेलल हो जाएगी ST की। देख लो दोस्तों, अब PQR 110 है, PQR ये 110 हो गया दोस्तों, RST 130 है, RST यानी ये 130 है। हमें एंगल कौन सा निकालना, QRS, ये एंगल आपको बताना है। ध्यान दो दोस्तों, ये जब 110 है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 70। क्यों, इन दोनों का सम कितना 180 होना चाहिए।
ये करस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल सेम साइड, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। तो 130 ये कितना हो गया 50। जब ये 50 है दोस्तों तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी 50। अब एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने के होते हैं 180 के, तो कितना बचा 60। हेंस एंगल QR is equal to 60 degree. It is the answer of this question. क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दें। क्या दोस्तों यही डायग्राम है, PA BC QR D। यह दे रखा 127 50 Y X दे रखा AB पैरेलल टू CD, एंगल PRD इक्वल टू 27 127। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X एंड Y इसकी वैल्यूज निकालना। ध्यान दीजिए, मैंने एक रूल बताया था, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तब ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर इस तरीके से कट कर रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो लिखेंगे 50 डिग्री एंड X आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल so that X equal to 50। दोस्तों 50 हो गए। अब ध्यान दो, ये स्ट्रेट लाइन है जब CD, तो ये 127 है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 180 से लेस कर दो 127 को, 53 डिग्री। चेक कर लें दोस्तों, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, तो y प्लस 50 प्लस 53 इक्वल टू 180, तो हो गया आपका 103 इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 103, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 77। y की वैल्यूज हो गई, x की वैल्यूज हो गई। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक डायग्राम बना हुआ है। ये P B C D A Q R S ये मिरर है दोस्तों। यहां से एक रेस जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के C पॉइंट तक आती है, C से दोबारा क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, हमें ये प्रूव कर देना है कि AB पैरेलल है CD के। इतना दे रखा है कि PQ पैरेलल टू RS, ये PQ जो है RS के पैरेलल है, तब हमें ये प्रूव कर देना है AB पैरेलल है CD के। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक दोस्तों नॉर्मल ड्रा करते हैं। क्लास 10 में पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने को पाओगे दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल होता है जितना इधर एंगल होगा उतना इधर होगा। इसने लॉ कहते हैं दोस्तों
ये 1 एंगल कह दिया, इसे एंगल 2 बोल दिया, ये एंगल 3 बोल दिया, इसे एंगल 4 बोल दिया। इसको नाम दे दिया BN, इसको CN डेज। देखेंगे BN इज अ नॉर्मल। अगर बच्चों ये नॉर्मल है तो ये एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा? नॉर्मल। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। CN डेज इज अ नॉर्मल। तो डिफिनेशन होती है साइंस में, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। अब ये नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री यहां से, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। लिखेंगे BN डेज एंड CN डेज क्या होगी? BN पैरेलल टू CN डेज। ये जब पैरेलल होंगी दोस्तों, कौन पैरेलल होगी? ये लाइन इसके पैरेलल होगी। Hence एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि आगे लिख दें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट होने के कारण ये दोनों इक्वल पाए गए। ध्यान दीजिए, ये दोनों जब पैरेलल हैं, ये इक्वल इसके। अब ध्यान दीजिए, एंगल 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल टू 3 आया। अब ध्यान दो दोस्तों, 2 इक्वल टू 3, 2 इसको इक्वेशन 3 बोल दो दोस्तों। 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 की जगह पे एंगल 4। ये अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 में 1 ऐड करोगे, कौन सा एंगल आ जाएगा? ABC, ये वाला आ जाएगा पूरा। एंगल ABC इक्वल टू 3 में 4 ऐड करोगे, आ जाएगा BCD। जब आपने दिखा दिया कि ये एंगल इक्वल इसके है, तब क्या प्रूव हुआ कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। हेंस AB पैरेलल टू CD। इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.2 समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।